बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 मई का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे पेश होना है। इमरान खान साहब की ये जो रात गुजरी है, तवील मुलाकात हुई है अपनी लीगल टीम के साथ। ख्वाजा हारिस साहब तो नहीं पहुंच सके थे क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो जा रहे थे तो पुलिस ने शायद उनको किसी नाके पर रोका। तो वो जितने सीनियर कानूनदान हैं, जितने वो रिस्पेक्टेबल हैं, 45 साल उनकी वकालत है, तो वो ज़ाहिर है अगर इस तरह से उनको रोक के उनकी तज़हीक की जाएगी या उनसे इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो वो फिर कैसे जाएंगे। तो वो वहीं से नाके से ही वापस चले गए। और पहले भी आपने सुना अली बुखारी साहब से कि उस दिन ख्वाजा हारिस साहब और वकला को कहा गया कि आपको प्रिजन वैन में हम लेकर जाएंगे। जिस दिन इमरान खान साहब के केसेस की समाअत पुलिस गेस्ट हाउस में की जानी थी, 2 केसेस की, जिस दिन 24 घंटे मुकम्मल होने पर उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाना था। लेकिन लीगल टीम के जो दीगर मेंबर्स हैं उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, जिसमें इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं, समीर खोसा साहब हैं और दीगर भी नाम थे। हाँ, अली बुखारी एडवोकेट साहब ख़ास तौर पर और दीगर जो उनके लीगल टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। और इसमें मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि खान साहब ने खुसूसी तौर पर उन वकला को बुलाया जो वकला उस दिन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो हुए थे, जिनमें से 2 बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। एक जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं वो, और दूसरे अली बुखारी एडवोकेट साहब, ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। और आपने देखी होंगी वो तस्वीरें नईम हैदर पंजोता की, तो उनकी सारी जो है वो शर्ट के ऊपर खून था, उनको काफ़ी चोटें लगीं। लेकिन उस दिन से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम लम्हा ब लम्हा जो है वो चीज़ों को देख रही है और अपने रेस्ट को नहीं देख रहे। तो बड़ी कमिटमेंट है उनकी लीगल टीम की। जो लीगल टीम जिन्होंने मिलना था, अब उनमें से पता नहीं, और फैसल चौधरी साहब का भी नाम था, दीगर वकला का नाम था। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लिस्ट दी गई थी उनमें बता देता हूं कि किस किस ने मिलना था। और पहले इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में कह दिया था कि बुशरा बीबी को कहें कि वो लाहौर से इस्लामाबाद आ जाएं। लेकिन फिर खान साहब को लीगल टीम ने, अब ये नहीं पता कि लीगल टीम के किस मेंबर ने मशवरा दिया कि आप जो है वो उनको ना बुलाएं, तो शाहाना केस में उनको भी गिरफ़्तार कर सकते हैं इस वक्त जिस हद तक हुकूमती कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो नाम दिए गए थे उसमें ख्वाजा हारिस साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं और ज़ाहिर है फैसल चौधरी साहब हैं, राजा आमिर अब्बास साहब जो आज जिन्होंने केस लड़ा, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, अली जाज भुट्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ज़हीर खोखर साहब, मिर्ज़ा आसिफ अब्बास साहब, शुएब शाहीन साहब और इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उनका नाम था। डॉक्टर फैसल भी इमरान खान साहब से मिले और लीगल टीम के मेंबर्स ये सारे तो नहीं मिल सके, लेकिन जो मुझे पता चला कि वहाँ पर खान साहब के पास जिनकी एंट्री हुई उसमें नईम हैदर पंजोता साहब, इंतज़ार पंजोता साहब, समीर खोसा साहब और अली बुखारी साहब, इनकी तो बहरहाल मुझे कन्फर्मेशन हुई है कि इनकी बहरहाल गेट पर एंट्री हुई है अंदर जाने के लिए। बाकी मुझे नहीं पता कि कौन कौन गया है और किस किस की मुलाकात हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की आज अगर उनको ये जो नैब की ज़मानत है ये मिल जाती है तो क्या किसी और किस्म की गिरफ़्तारी हो सकती है? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है और लोग फ़िक्रमंद भी हैं। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि जो नैब वाली उनकी ज़मानत है इसमें तो उनको रिलीफ मिलना ही मिलना है, यानी इसमें कोई ये वाला मामला नहीं है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के ट्वीट्स देख रहा था, ज़ाहिर है जो अदालतों को कवर नहीं करते उनको अंदाज़ा नहीं है। वो ये कह रहे थे कि जनाब वो क्योंकि 2 दिन का एक तरह से रिमांड गुजर गया तो बाकी 6 दिन का भी रिमांड दे दिया जाएगा, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इमरान खान साहब के रिमांड का तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत होगी जिसमें इमरान खान ज़मानत ले रहे हैं, मांग रहे हैं, हिफाजती ज़मानत चाहते हैं इमरान खान जो है वो, ताकि बुरी ज़मानत चाहते हैं ताकि वो नैब के सामने जाएं तो नैब उनको अरेस्ट ना करे और वो शामिल तफ्तीश होंगे, वो तहकीकात का सामना करेंगे। उसमें इमरान खान साहब के वकला सारी चीज़ें अदालत के सामने रखेंगे। तो इसमें तो इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, बिल्कुल इसमें नहीं लगता कि इमरान खान को ज़मानत उनकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये रूटीन मैटर इस तरह से ज़मानत मिल जाती है। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो ये भी है, उससे पहले आज तहरीक इंसाफ जो है वो एतराज़ कर सकती है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर वो एतराज़ कर सकते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब केस ना सुने, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब पर बिल्कुल तहरीक इंसाफ एतमाद नहीं कर रही। और अब तो वो आपने ऑडियो देख ली, जो ऑडियो सामने आई है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की और इमरान खान साहब की। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये ऑडियो उस वक्त की है जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके लेकर गए तो नैब ने कहा जी आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो आप बताएं। इमरान खान ने कहा कि वो बुशरा बीबी से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको अलाउ नहीं किया गया।
तो उनको कहा गया कि आप ये नाम है, इनमें से आप देख लें, अगर किसी से बात करनी है। उनमें से मुसर्रत जमशेद चीमा से इमरान खान ने बात की और उसमें इमरान खान को ऐसी बात नहीं कर रहे। इमरान खान ने बड़ा यानी इमरान खान ने ये उसमें कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो कहीं और से हिदायत लेते हैं और वो किसी और के कहने पर फैसले करते हैं। तो उनको आपने कम्युनिकेट कर दिया है कि ये गिरफ़्तारी हो गई है, तो वो उस पर मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा बता रही हैं कि जी बिल्कुल कम्युनिकेट कर दिया है और सलमान सफदर साहब यहीं बैठे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है, ज़ाहिर है वो सेंसिटिव है कि आमिर फ़ारूक साहब पर इस हद तक अदम एतमाद करना इमरान खान का, और ये कहना कि वो कहीं और से अहकामात लेते हैं और किसी और के कहने पर वो फ़ैसले करते हैं। तो ये भी एक है कि आज तहरीक इंसाफ उन पर अदम एतमाद कर सकती है, क्योंकि उस दिन भी ये हुआ था कि फैसल चौधरी साहब ने ये इस्तदा की थी कि जो इमरान खान की जो गिरफ़्तारी के मामले पर फुल कोर्ट बिठाएं आप हाई कोर्ट के तमाम 8 जजेस बैठे हैं, आप समेत जो दीगर 7 जजेस हैं, टोटल 8 जजेस हैं, सब बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये एतराज़ वो कर सकते हैं। साथ ये है कि इमरान खान साहब की जितनी FIRs नई ऐसी जो इल्म है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की, कुछ में अबूरी ज़मानतें हैं, कुछ में हिफाजती ज़मानतें हैं, वो तमाम हिफाजती और अबूरी ज़मानतें दायर की जाएंगी और एक और दरख्वास्त दायर की जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि इमरान खान साहब की अगर कोई ऐसी नामालूम FIR है जो हमारे सामने नहीं है तो उसमें इमरान खान को बेल दी जाए। ये है, अब किस में कितना रिलीफ मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि अगर उनको किसी केस में ज़मानत नहीं मिलती तो वहाँ से वो जब निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ये भी देखना होगा, पहली बात तो यह है कि क्या आमिर फ़ारूक साहब खुद ये केसेस सुनते हैं, किसी और बेंच को लगाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आमिर फ़ारूक साहब पर पूरी एक चार्जशीट है। और सुप्रीम कोर्ट में वकला जो बात कर रहे थे, वकला ने आज उस समाअत के बाद दर्जनों वकला का कहना था कि आमिर फ़ारूक साहब जो अपनी अदालत की जो इज़्ज़त एहतराम बहाल नहीं करा सके, वो अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इज़्ज़त एहतराम बहाल करवाया है। और ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं जिनकी जजमेंट्स जो हैं वो आमिर फ़ारूक साहब के सामने जब उनका हवाला दिया जाता है तो वो बरहम हो जाते हैं। और एक दिन ये हुआ कि कोई केस था, शायद इमरान खान का केस था, उसमें फैसल चौधरी साहब ने एक डॉक्यूमेंट दिया, तो वो डॉक्यूमेंट जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने हाथ में पकड़ा तो उनको जब बताया गया, उन्होंने यूँ देखा और उधर से उन्होंने कहा कि अतर मिल्ला साहब की जजमेंट है, तो उन्होंने यूँ बड़ी तज़हीक आमेज़ रवैये से उन्होंने फेंकी वो जजमेंट। और ज़ाहिर है ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, ये पहुंचती हैं, ये अतर मिल्ला साहब पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं तज़हीक तो नहीं की आमिर फ़ारूक साहब की, उन्होंने तो लीगल पॉइंट्स उठाए। क्योंकि अतर मिल्ला साहब का ये नहीं है कि वो स्कोर सेटल करते हैं कि जनाब वो उन्होंने मेरी जजमेंट उठा के फेंकी है तो मैं भी उनकी तज़हीक करूँ, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लीगल पॉइंट उठाए और बड़ी ज़बरदस्त एक उन्होंने अहकाम जो हैं वो जारी किए। तो अब एक तो यह है कि अगर किसी केस में उनको अबूरी ज़मानत नहीं मिलती, फांसी ज़मानत नहीं मिलती, उसमें बिल्कुल गिरफ़्तारी खान साहब की हो सकती है। नैब में की दरख्वास्त, नैब के केस में ज़मानत उनको मिलनी है, लेकिन असल जो दरख्वास्त होगी वो होगी कि उनको किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही जो एक चीज़ और हो सकती है वो ये है कि कुछ एजेंसीज़ के नोटिफिकेशन सामने आए हैं, लेटर सामने आए हैं, जिसमें एजेंसीज़ ये कह रही हैं कि अगर इमरान खान को रिहा किया गया तो इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और इमरान खान को जो है वो रिहा करने के बाद की जो सूरत हाल है अभी से उसके ऊपर जो है वो आप गौर करें। इसमें 2 लेटर्स हैं जो लिखे गए हैं एक एजेंसी की जानिब से, और ये लिखे गए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लेटर लिखा गया है नूरुल अमीन मेंगल, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, और साथ लेटर लिखा गया अकबर नासिर ख़ान, PSP IG पुलिस ICT, और ये कहा गया है कि पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए आप सिक्योरिटी मेजर्स कर लें कि PTI के जो कैडर्स हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे मुल्क में जो है वो पैदा कर दी है इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद। और साथ ही कह रहे हैं कि मॉब्स ने अटैक की हैं बिल्डिंग्स को, सेंसिटिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, पुलिस को, दीगर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को, और इवन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और लोगों की ज़िंदगियों के साथ उन्होंने खेला है। साथ वो कहते हैं कि इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पर इमरान खान मौजूद हैं ये सेंसिटिव है तो इसको सिक्योर करें, ताकि कोई भी हालात जो है वो अगर ख़राब होते हैं तो आपके अरेंजमेंट जो हैं वो पूरे होने चाहिए। यहाँ पर हमला भी हो सकता है कि वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन आ सकते हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं। एक और लेटर लिखा गया और ये दोनों के ऊपर जो तारीख़ है वो 11 मई की है, और इसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी मेजर्स लें आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, कि इमरान अहमद ख़ान न्याजी ने इंसाइट किया है आवाम को स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ अपनी बयानात और अपनी तकारीर के ज़रिए, वो काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं।
कुछ अरसे से ये काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सारा जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद में तमाम सूबों में, वो इमरान खान के उन बयानात और उन तकरीरों की वजह से हुआ है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, मॉब्स हैं, उन्होंने कानून हाथ में लिया है इस्लामाबाद में भी, और उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है, पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, और साथ ही वो कहते हैं कि बुरी तरह से हमले किए गए हैं जो अहम तनसीबात हैं, और तमाम अहम रोड्स इस्लामाबाद के वो ब्लॉक किए गए मॉब की जानिब से। अच्छा, जहाँ पे अपनी पसंद की बात जहाँ पे इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे कह देते हैं कि हज़ारों तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हैं और उन्होंने सड़कें बंद कर दी हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल बात करनी तो कहते हैं कोई भी खान के लिए नहीं निकला। और साथ ही जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को रिलीज़ किया जाता है तो उसके रिएक्शन में मज़ीद शिद्दत बढ़ सकती है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़, और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हो सकती हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ ख़तरे में हो सकती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस हवाले से इक़दाम किए जाएँ कि अगर वो रिहा होते हैं तो इसके लिए भी इक़दाम किए जाएँ। तो ये एक चीज़ और हो सकती है, वो है कि इमरान खान को ये कि उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो 16 एमपीओ के तहत जो है वो उनको, या 3 एमपीओ के तहत जो है उनको नज़रबंद कर दिया जाए और कहा जाए कि जनाब उनको हम नज़रबंद कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हालात इस तरह के हैं। ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी की जा सकती है, ये ऑर्डर भी किया जा सकता है। तो अब देखना है हमारा ये क्या चीज़ होती है, लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट है। साथ तहरीक इंसाफ ने यह किया कि हज़ारों कारकुनान को बुला लिया है, जो तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, उन्होंने कारकुनान को बुलाया है उस मकाम से थोड़ा सा दूर जहाँ पे इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, ताकि हज़ारों कारकुन मौजूद हों, और कहा गया कि इमरान खान साहब वहाँ पर खिताब करेंगे, ताकि अगर इमरान खान को किसी और केस में गिरफ्तार करने की बाहर कोशिश की जाती है तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान रजिस्ट करें। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट दे दिया है इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कि कोई इस तरह का वायलेंस नहीं होगा और पुरअमन चीज़ें होंगी। तो ये अब हुकूमत तो चाहेगी कि सुबह कुछ ऐसी चीज़ें हों कि सुप्रीम कोर्ट को वो कह सकें कि देखा हमने तो कहा था ये होगा और यहाँ पे तसादम हो गया, ये कोशिश करेंगे कि तसादम हो। तो तहरीक इंसाफ की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। बहरहाल देखते हैं आज चीज़ें किस तरफ जाती हैं, जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हकीम हम सब काम नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।